हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है, यूपी ट्रिपल एससी पेट है, उन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है एजुकेशन मंत्रा और साथ ही साथ एग्जाम धुन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पर टॉप 100 सुपर फैक्ट्स स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर अवश्य किया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पर दोस्तों अगर आंसर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इम्पोर्टेंट है। अगला है, किसे तारे की दूरी को नापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयुक्त होती है? तो तारे की दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष ये यूनिट प्रयुक्त होती है। अगला है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है? तो बंगलुरु। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कौन सी है? बंगलुरु। फिर है, हम्पी खंडहर किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। हम्पी खंडहर किस राज्य में है? कर्नाटक में। अगला है, मालगुडी डेज के लेखक हैं? तो मालगुडी डेज के अगर लेखक की बात करें तो R.K. नारायण हैं। कौन है? R.K. नारायण। अगला है, संभाजी के पश्चात किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? तो संभाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य की बागडोर राजा राम ने संभाली थी। अगला है, टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका जेल की छोटी छोटी थैली क्यों होती हैं? क्योंकि ये नमी को सोख लेती हैं। अगला है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के नहरों में सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर है, सल्तनत का अकबर राज्य के खर्च पर हज कराने वाला पहला भारतीय शासक था। अगला है, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जीटी रोड का मतलब ग्रांड ट्रंक रोड, तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में दोस्तों बनाई गई थी। अगला है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध की अगर बात करें तो ये कृष्णा नदी पर बना है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है जम्मू कश्मीर, पंपोर में। फिर है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो ऑटो हान ने। फिर है, अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो एक आम की किस्म है, आम की फसल है। फिर है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून की मांडले जेल में हुई थी। फिर है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर है, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र से निकलने वाले गर्म पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लावा कहते हैं। फिर है, शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है कनिष्क का शासन। फिर है, वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरीय होकर ढूंढा और सबसे पहले कहाँ पहुँचा? कालीकट। फिर है, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के। फिर है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखतः कौन सी गैसें होती हैं? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। फिर है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो सोना ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पटाखा फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल रंग स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण, जबकि हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं का पेटेंट क्वेश्चन होता है। तो आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण? स्ट्रांसियम की। और हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। फिर है, केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितने बार होती है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। OIC का पूरा नाम क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, ये OIC का फुल फॉर्म है।
फिर है प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे प्राप्त होता है लोकसभा का विश्वास मत। फिर है सागर जल चढ़ाव उतार को क्या कहते हैं? तो सागर जल चढ़ाव उतार को ज्वार भाटा कहते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में किसने गहरी रुचि ली थी? तो लॉर्ड रिपन ने, जिनका कार्यकाल 1880 से 84 रहा। भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय था और इसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन, ठीक है। पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तुओं के संबंध में प्रयुक्त होता है? तो खाद्य तेल के अत्यधिक उत्पादन के लिए पीली क्रांति लाई गई थी। फिर है किस बीमारी के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का जो उपयोग है कैंसर की बीमारी में किया जाता है। फिर है मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया भी मानव शरीर के मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि झील की तली का पानी जमता नहीं है। फिर है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री पर जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का पैमाना होता है एक समान रहता है। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला पोलैंड पर किया था। फिर है विजयनगर आने वाला इटली का यात्री था निकोलो कॉन्टी। फिर है सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान है अपोलो 11, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस। 1969 में अपोलो 11 यान के द्वारा चंद्रमा पर मानव को पहुंचाया गया था। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर बात की जाए भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। फिर है लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक पंडित नेहरू हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। फिर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ट्राम्बरे महाराष्ट्र में स्थापना हुई 3 जनवरी 1954 में 1954 में 3 जनवरी 1954 में महाराष्ट्र ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। फिर है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। पिता अब्दुल्लाह और माता अमीना थी। मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। फिर है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। फिर है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्नलिखित में से कहाँ अपील की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अपील की जा सकती है। एगमार्क निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर दिया जाता है? तो एगमार्क गुणवत्ता संबंधी एक टैग मार्क है, ये कृषि उत्पादों पर मिलता है। फिर है किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को उद्योगों की धुरी या उद्योगों का आधार कहा जाता है। फिर पालघाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। फिर है हीनयान तथा महायान किस धर्म की 2 भाग हैं? तो बौद्ध धर्म के 2 भाग हैं। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। 483 ईस्वी पूर्व में सतपर्णी गुफा, राजगृह, बिहार, अजातशत्रु, हर्यक वंश, ठीक है।
मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद। फिर है मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था महापद्म नंद ने। फिर है राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। फिर यह है कि यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष है जो यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है, अर्थात पांचाल की स्त्री। अब पांचाल को किस नाम से जाना जाता है? तो पांचाल को यूपी के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश। फिर है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदौर में। फिर है अंग्रेजी सीखने वाला बच्चा इस कविता को याद करता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यह कविता किसने लिखी? एन एंड जॉन टेलर ने। फिर है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है? यूएसए और कनाडा का। तो 49वीं समानांतर जो रेखा है वो यूएसए और कनाडा का विभाजन करती है। फिर है किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? तो जापान एक ऐसा विकसित देश है जिसके पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। फिर है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस हैं। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लीवरपूल है। फिर है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी जो 1948 में एग्जिस्टेंस में आई थी। फिर है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। 1942 में टोक्यो में इन्होंने संस्थापना की थी। रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह भी इनमें प्रमुख संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। प्रत्येक एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बनाया गया। फिर है देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? भारतीय संविधान है। फिर लोकसभा के लिए कितना कोरम है? कुल सदस्यों का 10वां भाग। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। फिर है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। फिर है राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? बिक्री कर होता है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय मनीला है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई। अध्यक्ष मात्सुगु असकावा रहे। पहले 31 सदस्य वर्तमान में 67 हैं, जिसमें 48 और 19 इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन है। फिर है भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 2011 पर क्या है? 17.7%। फिर है देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने किस शहर में रहकर लेखन का कार्य किया? लंदन में। औरंगजेब की मां का नाम मुमताज महल था। फिर है किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? जापान ने। कोंकण रेलवे स्टेशन का मुख्यालय, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पंजिम में। अगला है मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से था। फिर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कौन सा रंग होता है? नीला। फिर है किस देश का पुराना नाम फॉर्मोसा था? ताइवान का। अगला है पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। फिर है पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। फिर है श्वेत पत्र क्या है? 78 नंबर क्वेश्चन। सरकार के द्वारा एक दस्तावेज है जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विवरण होता है। फिर है कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तमिलनाडु। फिर है किस वर्ष सिक्किम 22वां राज्य बना था? 1975 में। और 35वें संविधान संशोधन 1974 में सहयोगी राज्य का दर्जा मिला और 36वें संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का इसको दर्जा मिल गया था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में।
अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? हेनरी ट्रूमैन ने। 20 जनवरी 1945 से 12 अप्रैल 1945 के मध्य। फिर है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? यकृत में। फिर है, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था 1780 में। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको प्रकाशित किया था। फिर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 में। फिर है, कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ दोस्तों, ओजोन परत के ह्रास के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? अहमदनगर, महाराष्ट्र से। 89 नंबर क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा है। फिर है, डीए गोर्सिया एक छोटा द्वीप है, यह किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। फिर है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन है? बंदर है। फिर है, IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को और क्या कहा जाता है? इसको विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। फिर है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन थी? तो फारसी थी। फिर है, किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? स्विट्जरलैंड। फिर है, चीन की स्थलीय सीमाएं कितने देशों से लगी हैं? 13 देशों से। फिर है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? 1789 में। फिर है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या कब तक के लिए स्थिर की गई है? 2026 ईस्वी तक के लिए। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन गौरव प्राप्त किया है? जाकिर हुसैन। फिर है, लेबर पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी थी? ब्रिटेन की। फिर है, साइनागॉन किसका आराधना स्थल है? यहूदी धर्म का। फिर रात्रि के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है, अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फिर है, ताप देने पर ठोस पदार्थों के सीधे गैसीय रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसको सब्लिमेशन भी कहा जाता है। फिर है, किसान समाचार के संपादक कौन थे? स्वामी विद्यानंद। फिर है, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? CCMB, ये हैदराबाद में। फिर है, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था चाइना में। फिर है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा चरक ने। फिर है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया? 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में ये किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। फिर है, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना किसकी अनुमति से की थी? जहांगीर की अनुमति से। फिर है, कौन से देश पाक जलडमरू से जुड़े हैं? भारत और श्रीलंका। फिर है, सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। फिर है, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे 1951-52 में। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है और इसका क्षेत्रफल 86.5 टाइम्स 0 वर्ग किलोमीटर है। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए थे? कब हुए थे? 1972 में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है और दूसरी गोंड है। फिर है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ग्रीस से। फिर है, विश्व में सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं? तो 13,000 प्लस द्वीप हैं। सती प्रथा पर रोक लगी थी 1829 में। फिर है, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। फिर है, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। उस्मानिया विश्वविद्यालय स्थापना 1918 तमिलनाडु के कुन्नूर शहर में हुई थी।
चलिए दोस्तों, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया? 1793 में। फिर है उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान है, पर्याप्त स्थान में भरा जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। फिर है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो एमपी के मांडला बालाघाट, ये दोनों में स्थित है। स्थापित हुआ 1955 में। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 327 ईसा पूर्व में। फिर है भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक क्या है? पीएनबी है। फिर है भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 1786 से 1793 तक रहा ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, और भारत में प्रशासनिक सेवा का इसको जनक भी कहा जाता है। पहली बार 1923 ईस्वी में भारत में प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। और अब बात करेंगे सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अन्य होता है। फिर है 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। फिर है भारत का सबसे शिक्षित संघ शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, 92.28% है, जिसमें मेल 96% टोटली और 88.25% फीमेल यहाँ पर शिक्षित हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था 1939 में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को था। संस्थापक सोहन सिंह भागवा थे और भारत में युगांतर आश्रम। डोलड्रम क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं। फिर है लोकसभा सदस्य के निर्वाचन की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? साबरमती, अहमदाबाद से 12 मार्च 1930 ईस्वी को। फिर है प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि होती है 1 अप्रैल। फिर है किस भारतीय बैंक को सबसे पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है? एसबीआई को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। फिर है किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन में। फिर है इटली के पुनर्जागरण का कवि था दांते। फिर है पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? इटली में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। सारनाथ पिलर किस वास्तुकला का नमूना है? मौर्य कला का। फिर ऐसा राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता, वह राज्य कहलाता है एनार्की। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और है 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। फिर है लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव की मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा 1989 में। फिर है आधे अधूरे उपन्यास के लेखक मोहन राकेश थे। फिर है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद के द्वारा। भारत का मार्टिन लूथर किंग भी इनको कहा जाता है। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। इनका उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने में प्रयास करना, और इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश थी। वेदों की ओर चलो तथा भारत भारतीयों का है, इनके नारे रहे हैं। फिर है सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। फिर है गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई? गुरु अंगद के द्वारा। 154 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? गौतम बुद्ध ने। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। गणना संयंत्र अबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। फिर है किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने गणना करने वाली मशीन का आविष्कार किया? पास्कल ने। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में।
फिर है पाटलिपुत्र किन दो नदियों के संगम पर बसा है? गंगा और सोन नदी के। फिर है रात और दिन पृथ्वी पर कब बराबर होते हैं? जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। फिर है किस प्रकार के इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? तो विद्युत इंजन की। फिर है दियारा भूमि से तात्पर्य है जड़ोड़ मैदान से। फिर है टाइफून नामक चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है दक्षिणी चीन सागर। फिर है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर है दो स्थानों के बीच समय के अंतर को प्रभावित करता है देशांतर। फिर है किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय। फिर है बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो याहत खान थे। फिर है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद थे। फिर है देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? सेबी, SEBI। ये हर्षद मेहता जो घोटाला हुआ था उसके बाद से सेबी एग्जिस्टेंस में आया था। 2011 ईस्वी के अनुसार केरल में लिंगानुपात 1084 है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बना है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान हुआ है। फिर है भारत में संपूर्ण भारतीय फिल्म सर्वप्रथम 1913 में बनाई गई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। फिर है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में, यूपी में। फिर है भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था? गंगोत्री था। फिर है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? यूरेनियम का। फिर है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? लार्वा। फिर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। फिर है ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लाहौरी। फिर है किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगाम की। फिर है साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल होता है कठोर जल। फिर है पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा। फिर है इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर है पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? जनवरी में। फिर है न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? जहांगीर ने। फिर है जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी तब किसने कहा था? नन विल बिलीव दैट अ मैन लाइक दिस बॉडी एंड सोल एवर वॉकड ऑन द अर्थ, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। फिर है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था यूनिवैक। फिर है कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए थे खारवेल। फिर है किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की। फिर है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। फिर है भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय हैं? चाय उद्योग में। फिर है बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? RBI को। फिर है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के। फिर है ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध की घटना है? प्लासी के युद्ध की। फिर है लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? विलंब। फिर है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। फिर है रूसी क्रांति के प्रमुख सूत्रधार थे? लेनिन। तो दोस्तों 200 क्वेश्चंस का जादुई आंकड़ा हमने टच किया है विद इन 30 मिनट। कैसा लगा सेशन? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।